हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में हम देखेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिहाज से। तो आइए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 प्लस इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 ये जो है आर कंपोजिट। ये कंपोजिट क्यों है? तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू पर जो नंबर इंटीजर प्राप्त होगा वो कंपोजिट होगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट होते क्या हैं। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका केवल जो है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। कंपोजिट वो होता है जिनका जो है जो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी जो है किसी दूसरे नंबर से जो है वो डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर से वो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो वो किसी न किसी नंबर से, किसी प्राइम नंबर से वो डिवाइड ज़रूर होंगे। ठीक है, कोई उनका जो है कॉमन फैक्टर ज़रूर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 17 और 10। ठीक है, तो 7 किसी से नहीं होगा भाई, 1 से होगा, और 7 खुद से होगा, तो ये प्राइम नंबर है। और जबकि जो है ठीक है वो सिर्फ खुद से, एस सी एफ इनका जो है वो 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ खुद से वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, जबकि जो 10 है, मान लीजिए अभी ये क्या है, 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से, अदर नंबर से वो डिवाइड ज़रूर होगा, तो इसलिए वो कंपोजिट होता है। तो 2 और 5 से डिवाइड होगा। तो यही क्वेश्चन में है, बस अब आपको समझ लेना है और इसको कर लेना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 है 7 into 11 प्लस 13। ठीक है, पहले तो ये कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो कंपोजिट क्यों है, इसको जाहिर कीजिए। ठीक है, तो करेंगे हम इसको। आंसर नंबर 6, पहले छठा क्वेश्चन करेंगे। 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, ये जो है क्यों है, बराबर का निशान लगा देंगे। बराबर का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोबारा से इसको ऐसे लिख देंगे 7 × 11 × 13 + 13। भाई ये तो इसके बराबर ही होगा। अब आप इसमें जो है 13 कॉमन ले लेंगे। भाई ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर बच गया 7 × 11 और यहाँ पर बच गया 13 × 13। ठीक है, यहाँ से भी 13 ये कॉमन ले लिया और 13 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्रॉस करके इसे डिवाइड करते हुए नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं 13 × 11 = 70 और 1 88। ठीक है, तो किससे 13 से ये जो है संख्या डिवाइड हो रही है और इधर 88 से भी डिवाइड हो रही है। बस अब लिख देना है, एक लाइन लिख देंगे और ये जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 7 × 11 × 13 + 13 हैज़ डिविजिबल। ठीक है, ये यहाँ पे एक नंबर दिखा देंगे बाय 13। ठीक है, 13 से डिविजिबल है, सो इट इज़, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर लिख देंगे इट इज़ अ कंपोजिट, ये कंपोजिट है। ठीक है, भाज्य है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य हिंदी वालों के लिए, और कंपोजिट यानी कि भाज्य, तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड है, इसी तरह से ये कर लेंगे 7 6 5 4 3 2 1 +5। ठीक है, से दिख रहा है 5 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका यहाँ से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, क्या है इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ×1 + 5 ×1 + 5। ठीक है, बराबर का निशान लगा दें। तो भाई कैसे लिखेंगे, 5 कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से। 7 × 6 × 4 × 3 × 2। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन आ गया और यहाँ से वाला 5 हो गया, तो यहाँ से 5 कॉमन निकल गया, ख़त्म हो गया। और ये कितनी बार जाएगा, एक बार। 5 कम 5, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितनी बार यहाँ से वो जो है उससे डिवाइड हो रहा होगा, तो एक बार तो 1 लिख देंगे बस। ठीक है, यहाँ पे 5 है। अब चाहो तो इसकी वैल्यू 7 × 42 और जो है पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देना, और नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जो हमने पहले लिखा था वही लिखेंगे।
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। किससे? 5 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरी संख्या दिख रही है हमें, ये 5 से डिविजिबल है, सो इट इज अ कंपोजिट, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट होगा, ठीक है भाई। ये लाइन लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। आंसर प्रूव या एक्सप्लेन करना था, हमने वो कर दिया। तो ये जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया और एक्सरसाइज आपकी जो है हमने 1.1 अच्छे से समझा दी, ठीक है। यदि इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। मैथ्स से जुड़ी हुई 10th के रिगार्डिंग कोई भी आपको किसी एक्सरसाइज या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो आपको बना देंगे। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर पैथ है, ठीक है, उसको सर्कुलर पैथ को देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया को एक सर्कुलर रास्ते को राउंड लगाने में, सोनिया को जो है उसका एक राउंड लेने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि जो है रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करें तो कितनी देर में जाकर वो मिल जाएंगे, ठीक है, फॉर द सेम टाइम, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा और जो है होगा क्वेश्चन में, हाँ ये रहा, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ठीक है। वो जो है यदि एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करते हैं तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितनी देर बाद जाकर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप याद रखेंगे, यदि कोई भी क्वेश्चन सर्कुलर पैथ का हो, कोई सर्कुलर रास्ते का हो, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन जंप करने का हो, सर्कुलर पैथ का हो, वो कितनी देर बाद जाकर मिल जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने को कह रहा होता है। बट जबकि यदि कोई क्वेश्चन हो, यदि कहता है कि बड़े से बड़ी कौन सी इकाई होगी जिससे किसी चीज़ को तोला जा सकता हो, 5 किलो 8 किलो अलग अलग जो है इकाई की चीज़ में जो है उसको तोलने से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। वो पूछता है हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी चीज़ क्या होगी, भाई जल्दी से हम किसी दो संख्याओं को तोल दें, दो नंबरों को वजन कर दें, और जंप करने का है तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होगा, मल्टीपल निकालना होगा, ठीक है। तो F4 फैक्टर होता है तो वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि अगर ये सर्कुलर पैथ का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें जो है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये सर्कुलर पैथ का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये लाइन लिख देंगे और नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। वी या थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, इन वन राउंड। एक सर्कुलर पैथ का एक राउंड लगाने में जो है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, वाइल जबकि रवि टैक्स, जो रवि लेता है कितने लेता है 12 मिनट्स, ठीक है। रवि जो है 12 मिनट लेता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो वी नीड टू फाइंड आउट, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है फिर ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत है, कर देंगे 18 12, एलसीएम निकाल देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 3 से डिवाइड होगा और 1 से, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से कर देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज लिख देंगे। 18 का क्या क्या पोर्शन आया, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और 12 की वैल्यूज आई हैं 2 2 बार है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर
1, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था एचसीएफ निकालना है, फैक्टर होता है, छोटा नंबर होता है, इसलिए छोटी पावर ले ली जाएगी। भाई यहाँ पे एक छोटी पावर है और यहाँ पे एक छोटी पावर है, दोनों जगह वो नंबर होना चाहिए, 2 और 3 जो है दोनों जगह मौजूद है, तो 6 आ जाएगा। और एलसीएम इसको करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हालांकि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में जो है हम बड़ी पावर ले लेंगे 3, और बाकी सारे नंबर तो 2 और 3 ही है, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 नहीं 36 जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है 36 मिनट लगेंगे दोनों को एक सेम पॉइंट पर पहुंचने में। अब ये जो है इसका आंसर हो गया 36। तो इस तरह से आप जो है कर देंगे, और ये जो है एक्सरसाइज 1.1 हमारी समाप्त हो गई। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स आने वाले इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई एक्सरसाइज आपको नहीं आती है, या कोई आपको जो है चैप्टर नहीं आता है 10th का मैथ्स का, तो आप जो है वीडियो में कमेंट करके बता दें, हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दें। थैंक यू।